मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। मत्सर तो अंदर से काटता है और मच्छर बाहर से काटता है। मच्छर से बचने के लिए एसी, ऑल आउट या मोर्टीन व्यवस्था कर सकते हैं, बाहरी व्यवस्था। लेकिन जो अंदर जो मत्सर काट रहा है उससे बचने का क्या उपाय करें? उससे बचने का तो केवल एक ही उपाय है। आपने देखा होगा, अच्छे फल हम खाते हैं, केला की मींग हम खा रहे हैं, छिलके गौ माता खा रही है, अच्छा भोजन हम कर रहे हैं, यानी सुबह का भोजन बनाया हुआ शाम को नहीं पाते, और गौ माता उसको दूसरे दिन भी पा लेती है। मनुष्य ताजी ताजी भोजन पाता है, अच्छे फल खाता है, अच्छी मेवा मिष्ठान पाता है। और ये मनुष्य जब ये गोबर करता है ना, तो कितनी गंदगी फैलती है। और गौ गोबर कर जाए तो गौ के गोबर में से सुगंध आता है। पहले मेरी मैया कोई त्योहार आता था, कोई तीज या त्योहार आते थे, तो मैया लेपन करती थी, चौका लगाती थी। मालूम पड़ जाता था कि हमारे यहाँ कोई त्योहार आने वाला है। उस चौके से सुगंध आती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल कोई तीज त्योहार की मालूम पड़ती है? कोई मालूम। कहने का अंदर अंतर है कि जो अपने अंदर का जो मत्सर है उसको मारने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, उसको निर्मल करने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तत्रविद कल्याण। तन हमारा तभी पवित्र होगा जब हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे। एक बात तुमने देखी है, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा कभी? किसी भैया ने देखा है? केवल मूर्तियां देखी हैं। हमारे बुजुर्गों ने बता दिया ये ब्रह्मा जी हैं, जिनके 4 मुख हैं, दाढ़ी वाले हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। विष्णु जी के हाथ में चक्र है, वरमाला पहने हुए हैं, और शंकर भगवान के गले में नाग हैं, मुंड धारण किए हुए हैं, लेकिन साक्षात नहीं देखा ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन मैं तो कहता हूं अपने नेत्रों से देखिए, तुम्हारे घर में ही साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान। देखने का अंतर है। ब्रह्मा जी का कार्य क्या था? ब्रह्मा जी का कार्य था सृष्टि की उत्पत्ति करना। मेरी मैयाओं का कार्य क्या होता है? सृष्टि की उत्पत्ति करना। भगवान विष्णु का कार्य क्या था? सृष्टि के पालन करता था। और पिता का कार्य क्या होता है? कि अपने बच्चों का पालन पोषण करना। यानी मैया ब्रह्मा हुई और पिता विष्णु हुआ। उधर संहार करता कौन थे? शंकर भगवान। और संहार करता शंकर भगवान। और यहां पर हमारे कौन है? गुरु, जो हमको अच्छी सुंदर शिक्षा देता है, वो है शंकर भगवान। गुरु कौन है? गुरु है हमारी माँ। सबसे पहले शिक्षा कौन देती है? माँ देती है। माई तो बताती है, बेटा ये तेरे बाबा जी हैं, ये पापा जी हैं, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये तेरी मौसी है। माँ ही सुंदर शिक्षा देती है। गलियन गलियन गुरु फैले, कोई दीक्षा ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें दक्षिणा देओ। ये कलयुग के गुरु हैं। जब तक हमारे माता पिता बुजुर्ग मौजूद हैं, हमको बाहर का गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। बाहर तुम्हारे माता पिता घर में भूखे मर रहे हैं, और तुम जाकर के गुरुजी के आश्रम में वहां जाकर के लंगर लगा रहे हो, भंडारे लगा रहे हो, प्याऊ लगा रहे हो। लेकिन ऐसे लंगर लगाने से, ऐसे भंडारे करने से कोई फायदा नहीं है, जब घर में माँ बाप भूख के मर रहे हैं।
वो व्यर्थ। सत चित्त घन आनंद। परीक्षित जी, शब्दों पर विशेष ध्यान देना, मेमोरी थोड़ी कमजोर है, भूल जाओ तो बताते रहो। परीक्षित का भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा आगे। सत चित्त घन आनंद। आनंद किसे कहते हैं? भैया ने अच्छा भोजन कराया, मेरा मैया ने भोजन कराया अच्छा। बाबूजी जलाली की वो लेके आए थे, गुंजिया लेकर के आए थे, स्वादिष्ट थी, खाने में आनंद आया। बाबूजी ऐसे पूछे कि ब्यास जी कैसा लगा? कि आनंद आ गया। अगर अश्विन का महीना चल रहा है, उमस भरी गर्मी पड़ रही है, और ब्यास जी पैदल पैदल चल करके आ रहे, थोड़ी दूर परिक्रमा करके आए, पसीना पसीना आ रहा था, आकर के एसी रूम मिल जाए, वहां बैठ जाए व्यक्ति, बैठ जाए तो कैसा लगेगा? आनंद आ गया। यानी वो आनंद नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। आनंद तो उस घनश्याम का नाम है, गोविंद का।